क्योंकि अभी जितना भी होगा ना मैं एक बार सारा करूंगी रिवाइज। ओके ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी अच्छा है, ठीक। ठीक ठीक है फिर। हम्म। ओके चलो ठीक है, बाद में बता दो। हाँ ओके ओके। तो देखो अभी हमने लास्ट क्लास में फंक्शनलिज्म पढ़ा था, और वो फंक्शनलिज्म हमने मेलनॉस्की का पढ़ा था, जिसको हम बोल रहे थे बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन नीड्स को फोकस में और सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, जब ह्यूमन नीड्स को सेंटर पे रखा हुआ है तो मेलनॉस्की ये बोल रहा है कि कल्चर एग्जिस्ट, एवरीथिंग एग्जिस्ट ओनली टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम आरसीबी का देखते हैं कि भाई आरसीबी क्या बोलता है। पहली बात तो देखो, ये दो वर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट जो मेलनॉस्की यूज़ कर रहा है, कल्चर एंड ह्यूमन नीड्स। ठीक है, अब यहाँ अब मैंने तुम्हें बताया था कि दे बोथ आर वेरी कॉम्पिटिटिव विद ईच अदर। ठीक है, स्पेशली रैटक्लिफ ब्राउन। ठीक है, तो रैटक्लिफ ब्राउन भाई कल्चर वर्ड तो बिल्कुल नहीं यूज़ करेगा, वो बोलेगा कतई नहीं यूज़ करूँगा भाई, कुछ भी हो जाए मैं कल्चर वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा। कल्चर की जगह वो पड़ जाता है सोसाइटी के पीछे। ठीक है, वो वर्ड यूज़ करता है सोसाइटी, कल्चर वो वर्ड कहीं पर भी नहीं यूज़ करता। और इसीलिए ब्राउन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि ही कम्प्लीटली निगलेक्टेड द वर्ड कल्चर एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, ही ओनली यूज्ड द वर्ड सोसाइटी। ठीक है, पहली चीज़ ये, कल्चर के बदला सोसाइटी वर्ड यूज़ किया। सेकंड चीज़, वो ह्यूमन नीड्स का वर्ड नहीं यूज़ करेगा। ठीक है, वो ये बोलता है कि जब आप सोसाइटी पढ़ रहे हो, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, सोशलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको एक सोशल फिनोमेना को दूसरे सोशल फिनोमेना से ही डिस्क्राइब करना है। आपको बायोलॉजी में नहीं घुसना है, आपको बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, इसीलिए वो ये कहता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहता है, ये इसका एक गुरु होता है डरकहाइम, एमिली डरकहाइम। ठीक है, एमिली डरकहाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। सोशल फिनोमेना मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर सोशल फिनोमेना एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है, देयरफॉर आरसीबी फोकस्ड ओनली ऑन सोशल स्ट्रक्चर, उसने सोशल स्ट्रक्चर का टर्म यूज़ किया, ना कि ह्यूमन नीड्स का। ह्यूमन नीड्स जैसा कोई वर्ड यूज़ किया ही नहीं है उसने। ठीक है, हैंस ऑल्सो क्रिटिसाइज मेलिनोस्कीज बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज तो करेंगे ही। अब देखो, ये समझ में आ गया तुम्हें मेलिनोस्की और ब्राउन में फ़र्क क्या है। ठीक है, देखो इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है, और इन दोनों के जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ हैं, कंपेयर करके अपने दिमाग में मेंटल नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन तो आते हैं। एंथ्रो इज़ वेरी स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग, सबसे छोटा सिलेबस भी एंथ्रो का ही है। ठीक है, और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं, बट इतने ज़्यादा इजी भी नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चंस कंपैरिजन वाले आ जाएंगे, आरसीबी वर्सेस मेलिनोस्की, या बायोकल्चरल सोशलिज्म, बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म वर्सेस ये जो बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, जो ब्राउन का फंक्शनलिज्म है, क्योंकि ब्राउन सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वो कहता है कि सोसाइटी का जो एक ढांचा है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो हमेशा मेंटेन रहता है। इसीलिए इसके फंक्शनलिज्म को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म वर्सेस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में भी कि ब्राउन का फंक्शनलिज्म कुछ इस तरह से है, वो सोसाइटी को सेंटर में रखेगा और बोलेगा एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इज़ ओनली टू मेंटेन इट, मेंटेन द सोसाइटी। ठीक है, चाहे कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे किसी भी फॉर्म का सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैरिज, फैमिली,
कोई भी सोशल स्ट्रक्चर हो गया किसी भी टाइप का, या फिर कोई भी सोशल नॉर्म हो गया। नॉर्म मतलब रिचुअल्स, मैजिक, सुपरस्टिशन, कुछ भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है, वो बोलता है कि वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए ही एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट दिस, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रीमाइस है, यही इसका बेसिक क्रक्स है, इसी के अराउंड सारी, इसी के इर्द गिर्द सारी कॉन्वर्जेशन रिवॉल्व करेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ जो ब्राउन ने दिया है। ब्राउन ने एक एनालॉजी यूज़ करी है, ठीक है, वो करी है ऑर्गेनिक एनालॉजी बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक एनालॉजी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी है, ठीक है। अब ये कहता है, तुमने बेसिक साइंस तो पढ़ी होगी, बायोलॉजी 6th क्लास की, तुम्हें पता है सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जैसे सेल्स होते हैं बॉडी के, वो फंक्शन करते हैं, सेल्स विल फंक्शन टू मेंटेन द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हर सेल अपनी एक जॉब करेगा, हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो क्यों कर रहा है? टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। लीवर का सेल लीवर को बचाने के लिए करेगा, ठीक है। इंटेस्टाइन का सेल फंक्शन कर रहा है इंटेस्टाइन को बचाने के लिए, हार्ट का सेल फंक्शन कर रहा है हार्ट को बचाने के लिए, ठीक है। तो टू सेल फंक्शन टू मेंटेन द ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स अपने आप को फंक्शन कर रहे हैं टू मेंटेन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, है कि नहीं भाई? हार्ट क्यों फंक्शन कर रहा है? हार्ट फंक्शन कर रहा है टू मेंटेन द बॉडी, द ह्यूमन, टू कीप द ह्यूमन बॉडी अलाइव। लीवर फंक्शन कर रहा है टू कीप द ह्यूमन बॉडी अलाइव। इंटेस्टाइन फंक्शन कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन कर रहा है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है टू कीप द ह्यूमन बॉडी अलाइव। ये बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। हाँ। इसी की एनालॉजी अब इसने ह्यूमन बींग्स में दे दिया है। ये बोल रहा है कि humans are is equal to cells. Humans function to maintain a social structure, and social structure functions to maintain the complete society. ठीक है, आ गए ना हम दोबारा सोसाइटी पे, सोसाइटी को ही मेंटेन करवाना है इसको, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम अपनी क्रूड लाइफ से लें, तो फॉर एग्जांपल मैरिज, ये बोलेगा मैरिज के केस में, बोल रहा है कि मैरिज अगर एग्जिस्ट कर रही है, दैट ह्यूमंस मैरी टू हेल्प द मैरिज मेंटेन, ठीक है, टू हेल्प द मैरिज एग्जिस्ट। भाई अगर इंसान शादी ही ना करे तो मैरिज का अपने आप में एक स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, टूट जाएगा वो इंस्टीट्यूशन। तो वो ये कह रहा है कि भाई ह्यूमंस शादी ही इसलिए करते हैं सो दैट मैरिज एज अ सोशल स्ट्रक्चर, एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन मेंटेन रहे। और मैरिज क्यों एग्जिस्ट कर रही है? टू मेंटेन द सोसाइटी, क्योंकि मैरिज से अपने आप बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, फैमिली निकल के आती है, एक सोशल ऑर्डर निकल के आता है, एक एनकल्चरेशन का प्रोसेस निकल के आता है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। समझ में आ गया? ये 2 चीज़ें समझ में आ गई, बस यही है इसका, हाँ। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म का जो प्रीकर्सर था वो कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। मेलिनोस्की का प्रीकर्सर स्पेंसर था, हर्बर्ट स्पेंसर। उसी तरह से ब्राउन का प्रीकर्सर था एमिली डर्कहाइम। एमिली डर्कहाइम, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1-2 साल पहले ही आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। और स्पेंसर और डर्कहाइम दोनों सोशियोलॉजिस्ट हैं। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो सॉर्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्योंकि जो सोशियोलॉजी है ना, ये अगर सोशियोलॉजी है देन दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज सॉर्ट ऑफ अ सबसेट ऑफ सोशियोलॉजी। इसलिए ज़्यादातर हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आप सोशियोलॉजिस्ट नहीं कह सकते, बट सोशियोलॉजिस्ट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ज़रूर कह सकते हो, बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ अ बिगर डोमेन, ठीक है। तो स्पेंसर ने पहले ये व्यूज़ दिए थे,
बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म के लिए, उसी तरह डर्कहाइम ने व्यूज़ दिए थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए। और डर्कहाइम ये कहता है वन पार्ट फंक्शंस, सेम बात बोलते हैं, बस बातें वर्ड्स अलग अलग यूज़ करते हैं वो। वन पार्ट फंक्शंस टू मेंटेन द होल, टू मेंटेन द होल। और बस इसी बात को एक्सपैंड करके ब्राउन ने क्या बोल दिया, ब्राउन ने पार्ट की जगह ह्यूमन लगा दिया, ठीक है, या फिर पीपल लगा दिया। पीपल फंक्शन टू मेंटेन द सोसाइटी, दैट्स इट, ठीक है। देखो ये सब रीड कर लेना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, पीपल वर्क टू मेंटेन सोशल। अब इसमें एग्जाम्पल ऐसे हैं, देखो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, ठीक है। उसी तरह से न्यूक्लियर फैमिली या फिर फैमिली एज अ होल स्ट्रक्चर इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हम फैमिली का स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएँ। मोनोगैमी एग्जिस्ट करती है ताकि मैरिज का स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाए। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ताकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाए। मोनोथीज़म एग्जिस्ट करता है ताकि रिलीजन मेंटेन हो पाए। और ये तो हमें पता ही है कि दैट एवरी ट्रेट इज़ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने जो ये बोली है कि इसने ना डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इसने बोला है कि ये सोशल स्ट्रक्चर वर्ड के तो पीछे पड़ के रह ही गया है, तभी इसका नाम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। बट इसमें बोला सोशल स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है जनरल, ठीक है। एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर और जनरल सोशल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। अब देखो तुम ये देखो, अगर तुम किसी गांव में या शहर में किसी में भी देख लो यार, अगर एक सपोज़ करो कि हम एक पर्टिकुलर छोटा सा गांव कंसिडर करते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। अब एक गांव में तुम ये देखोगे बहुत सालों तक, अगर तुम नोटिस करोगे 70 80 100 200 सालों तक भी अगर तुम एग्जिस्ट करोगे, देखोगे, मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रही, आज का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग है, ठीक है। बट अगर ये जब स्टडी कर रहे थे अपने टाइम में 1900s के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अगर आप किसी गांव का स्ट्रक्चर देखते हो इतने लंबे टाइम तक, तो आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर ना मेंटेन्ड है कि भाई हाँ इस टाइप की फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, और इस टाइप से लोगों का रहना सहना है, लाइफस्टाइल इस तरह का है, वो जो चलता ही जा रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर एक तरीके का रहेगा कि हाँ भाई बहुएं घर में आएंगी, बेटियां जाएंगी, और इस तरह से रीति रिवाज फॉलो होंगे, शादी के बाद के बच्चे के बाद के बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसी होनी है, 100 तरीके की चीज़ें ये सारी ना मेंटेन रहेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये मेंटेन रह रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है सालों साल तक, ये होता है जनरल स्ट्रक्चर। कि भाई एक फैमिली का, सपोज़ करो एक छोटे लेवल पे अगर हम देखें कि एक जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है कि हाँ ये दादा दादी, उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद 2 बच्चे, ठीक है, इस टाइप का जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, ठीक है। बट इसमें अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लोग तो मर रहे हैं ना, लोग रिप्लेस हो रहे हैं, बट लोग रिप्लेस हो रहे हैं। सपोज़ करो कि आज किसी के माँ बाप मर गए, तो 20 साल बाद वो इंसान भी तो माँ बाप बनेगा और फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। लोग बदल रहे हैं, तो जनरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, बट जो लोग बदलते रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर। आज मैं बोलूँगी कि आज के दिन का स्ट्रक्चर क्या है, वो होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। जब मैं बोलूँगी कि यहाँ पे राहुल, प्रिया, उसके मम्मी पापा, लेट्स सपोज राजेश, और उसकी मम्मी का नाम है रजनी, ठीक है, ये लोग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर में आएंगे। और जो एक जनरल स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि आप नाम से भी पता लगा सकते हो कि एक जनरली जो कॉन्टीन्यूटी, सोशल कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। देखो ब्राउन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि देखो ब्राउन जो था हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिवर्स, HR रिवर्स, जहाँ हमने कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था HR रिवर्स, कहाँ पे पढ़ा था HR रिवर्स? सो गए क्या तुम? हेलो? नहीं, मैं है ही हूँ। हाँ हाँ। हाँ, HR रिवर्स हमने कहाँ पे पढ़ा था? डिफ्यूजन ने। यस, वेरी डिफ्यूजन गुड। थ्योरी। स्मिथ, पेरी, रिवर्स, ये हमने पढ़ा था ना। कौन सा डिफ्यूजन था ये? ब्रिटिश। ब्रिटिश। ठीक है, तो हमने ये याद है तुम्हें, हमने पढ़ा था रिवर्स ने टोडा को स्टडी किया था। इंडिया में जो कर्नाटका में एक हाँ। ट्राइब है टोडा, तो रिवर्स का ही स्टूडेंट है ब्राउन। ठीक है, तो भाई अब ये इंडिया आया है तो ये भी इंडिया आएगा। ये हमारे अंडमान में गया और यहाँ अंडमान की स्टडी करी इसने। ठीक है, अंडमान आइलैंडर्स की ये स्टडी करता है, इसीलिए ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिवर्स ने टोडा की स्टडी करी, इसने अंडमान आइलैंडर्स की पढ़ी स्टडी करी। तो इसने एक बुक लिखी है अंडमान आइलैंडर्स, अपने इंडिया के ऊपर ही है। फिर ये अफ्रीका में जाके एक बुक लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। किनशिप एंड मैरिज ये मॉर्गन से इन्फ्लुएंस होता है। इसके पहले जो डिटेल वर्क किनशिप पे किया था आपको याद होगा, मॉर्गन में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेटरी टू डिस्क्रिमिनेटरी किनशिप, जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसके बाद इसने एक और इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में इसने अपना सारा सोशल स्ट्रक्चर वाला गेम बताया हुआ है कि भाई ये सोशल स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी रहती है, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए सब कुछ फंक्शन हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए ही एग्जिस्ट करने हैं। ये जो मेन कहानी इसने बताई है ये इस वाली बुक में बताई है। अंडमान आइलैंडर्स में इसने हमारे एथनोग्राफ्स लिखे हैं, और ये है, इसमें भी इसने एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी केस स्टडी दी हुई है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, केस स्टडीज़ आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, क्या लिखनी ही होती है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इसकी देखेंगे हम कि ये अफ्रीका में क्या स्टेट केस स्टडी करके आया है। इसको देखेंगे हम, ये अफ्रीका में क्या केस स्टडी करके आया है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है तुम्हें सारा। इसका ओरिजिनेटर ये सोशलिस्ट था, एमिली डर्कहाइम, जो ये बोलता है कि भाई फंक्शनलिज्म, व्हाट इज़ फंक्शनलिज्म, इट्स अ कंट्रीब्यूशन अ पार्ट मेक्स टू होल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसी को एक्सपैंड करके ब्राउन बोल देगा कंट्रीब्यूशन दैट पीपल मेक टू मेंटेन द होल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, पीपल वर्क टू मीट नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब ये ध्यान रखना, पीपल वर्क टू मेंटेन नीड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और मेलनॉस्की बोल रहा था, मेलनॉस्की उल्टा बोल रहा था कि कल्चर वर्क्स टू मेंटेन द नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक इसकी ये भी है कि जब ये एवोल्यूशनिस्ट और डिफ्यूजनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करता है तो ये सिंक्रोनिक स्टडी को सामने लेकर आता है। सिंक्रोनिक स्टडी, ये वर्ड याद रखना, सिंक्रोनिक स्टडी। ठीक है, एक इसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन ब्राउन का ये भी है। ये बोलता है कि यार जब तुम डिफ्यूजन की स्टडी करोगे या हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की स्टडी करोगे तो उसमें आपको हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। अब हिस्ट्री तो आपके पास उस टाइम की बात है ये, जहाँ पे हिस्ट्रीज अच्छे से लिखी भी नहीं हुई थी। ठीक है, ये बोलता है कि हिस्ट्री तो आपके पास अच्छे से पता ही नहीं है, आपके हिस्ट्री का डेटा है ही नहीं आपके पास, तो आप डायाक्रॉनिक स्टडी में मत जाओ। डायाक्रॉनिक मीन्स पास्ट की स्टडी, डायाक्रॉनिक स्टडीज़ में मत जाओ, सिंक्रोनिक स्टडीज़ में जाओ। सिंक्रोनिक मीन्स प्रेजेंट की स्टडी। ठीक है, तो एक कंट्रीब्यूशन इसका ये हो गया कि इसने सिंक्रोनिक स्टडीज़ को बढ़ावा दिया। दूसरा कंट्रीब्यूशन इसका सोशल स्ट्रक्चर की थ्योरी वाला हो गया। ठीक है, और तीसरा कंट्रीब्यूशन हो गया, इसने जो सोशल स्ट्रक्चर है इसको दो भाग में डिवाइड किया है, दो टाइप्स बताए हैं, एक्चुअल एंड जनरल। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, और इसी में तुम ये ऑर्गेनिक थ्योरी लिख देना कि भाई इसने ये ऑर्गेनिक थ्योरी लिखी है, जैसे कि सेल फंक्शंस टू मेंटेन ऑर्गन, ऑर्गन फंक्शंस टू मेंटेन बॉडी, सिमिलरली पीपल फंक्शन टू मेंटेन सोशल इंस्टीट्यूट मेंटेन सोसाइटी। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने तुम्हें बताया था
इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ठीक है। और क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेलिनोस्की ने इसका उल्टा बोला है? ये मैं बोल सकती हूँ? मेलिनोस्की ये कहता है ना, वो सोसाइटी वर्ड नहीं यूज़ करता, ऑल्दो वो कल्चर वर्ड यूज़ करता है, बट बात तो वो इसकी एग्जैक्ट उल्टी करता है ना। कल्चर एग्जिस्ट टू मेंटेन सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड टू सर्व द नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है, कह सकते हैं। तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना थोड़ा, ठीक है। फीबो, ठीक है। अब ये देखो, रैडक्लिफ ब्राउन वॉज ए स्टूडेंट ऑफ रिवर्स, ये सब रीड कर लेना। And he was a contemporary of Malinowski. He wanted to create anthropology as subject of science, ठीक है। Premises of structural functionalism, it is just an extension of Durkheim's concept of functionalism, where he says that social phenomena must be explained in terms of another social phenomena and not in terms of biology or physiology. ब्रॉडली अग्रीड, बट इसने नीड टर्म नहीं यूज़ किया। उसने बोला कि इट इज़ अ टू मच बायोलॉजिकल टर्म, तो नीड की जगह इसने जो टर्म यूज़ किया है वो है नेसेसरी कंडीशंस फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन्स इट सेल्फ वाइल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन टू मेंटेन सोसाइटी, ठीक है। इसका फील्ड वर्क एंडमन में है, एक एंडमन में है और एक ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिन्स के ऊपर है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी ये रीड कर लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ये डायग्राम देख लेना। देखो, सोशल स्ट्रक्चर को इसने सेंटर पे रखा है और इसके इर्द गिर्द सारी डेवलपमेंट हो रही है। ये बोलेगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉन्टिन्यूटी, सोशल वैल्यू सब कुछ एग्जिस्ट करता है ओनली टू मेंटेन दिस सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स इस तरह से आप लिख सकते हो कि दैट फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट टू मेंटेन द फैमिली, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, ठीक है। रिलीजन एग्जिस्ट टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन्स, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसकी ये केस स्टडी रीड कर लेते हैं हम, ठीक है। ये भी तुम रीड कर लेना, ये मैंने बता दिया, एक्चुअल और जनरल सोशल स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम मॉडल। देखो, जनरल सोशल स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक एक विलेज का कोई स्ट्रक्चर होगा, वो ढांचा उसका ऐसा ही रहेगा, इस टाइप की फैमिली, इस टाइप का लाइफस्टाइल, ठीक है। एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर इज रिलेशन ऑफ पर्सन्स चेंजिंग टाइम टू टाइम बाय मैरिज, माइग्रेशन, डेथ, बर्थ, ठीक है। लोग आते जाते रहेंगे, मैरिज, डिवोर्स, माइग्रेशन, डेथ, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लोग बदलेंगे बट जनरल स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल रहेगा, ठीक है। एनालॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने ऊपर भी देख लिया, ये दोबारा रीड कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये देखते हैं एक बार। अब देखो, इसने एक ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिन्स में स्टडी करी थी और एक अफ्रीका में स्टडी करी थी। ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिन्स में जब इसने स्टडी करी तो इसमें इसने ये बताया कि यहाँ पे देखो, ये ट्राइब की एक होड्स होते हैं, ठीक है। मतलब होड्स का मतलब कुछ नहीं है, ग्रुप ही होता है, ठीक है। और उसके नीचे एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें से यही दर्शाता है कि एजेस बीत जाती हैं बट होड्स अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है होड का जो मेंटेन करके रखता है, तो उसके बेसिस पे ये बोल रहा है कि सोशल कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी केस स्टडी है, ठीक है। ये केस स्टडी है, बथुंगा ट्राइब है एक, ईस्ट अफ्रीका की। अब इसमें ये कहता है कि ये एक केस स्टडी बता रहा है, इसको ये रीड करना थोड़ा। इसमें ये है कि एक 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 पैट्रीलिनियल सिस्टम मेंटेन करने के लिए किस तरह से बथुंगा ट्राइब में ये एक रिचुअल होता है। रिचुअल नहीं, मतलब एक तरीके का मतलब सॉर्ट ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें क्या होता है, सपोज़ करो कि मेरे घर पे मेरी बुआ का लड़का आएगा, ठीक है। और वो बहुत रूड रफ़ तरीके से बिहेव करेगा, मतलब अपनी मनमानी करेगा, बहुत एरोगेंट बिहेव करेगा, कुछ खाने को उठाना है तो बिन पूछे चीज़ें उठा के फेंक देगा, या फिर अपनी मन मर्ज़ी से, मतलब अपना रौब दिखाना जिसे कहते हैं ना, तो वो अपना रौब दिखाएगा। क्योंकि वो मेरे पापा की बहन के घर पे आया है, तो क्योंकि एक पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए
तो वो ये कहता है कि इस बथुंगा ट्राइब में जो लेडी होती है घर की, जैसे सपोज करो मेरी मम्मी होगी, वो उस लड़के को, उस रैश लड़के को कुछ नहीं कह पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये उधर का एक बिहेवियरल सिस्टम है जो उधर मेंटेन करना होता है। देखो ये रीड करो, फादर सिस्टर सन वुड एंटर हिज अंकल्स हाउस एंड शो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, स्टील हिज फेवरेट स्पीयर, मतलब वहाँ के जो भी टूल्स होते होंगे, मतलब कि जो बो एंड एरो टाइप के टूल्स होते हैं ना हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में, कैरी लूड कॉन्वर्जेशंस, मतलब रबिश कॉन्वर्जेशन विद हिज वाइफ, डिमांड टू बी फेड, खाना खिलाओ मेरे को, एज पर कस्टम्स अंकल डू नॉट रिटेलिएट दिस जोकिंग, दिस इज़ अ जोकिंग बिहेवियर, इट इज़ टू मेंटेन पैट्री लीनिएज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो पैट्रीलिनियल, सो फादर इज टर्न पेट्रियार्क, सो विल बी हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हिज सिस्टर इज गोज टू नानानी। ठीक है ना, ये सब याद मत रखो, बट ये केस स्टडी याद रखना कि इस तरह से अब इस केस स्टडी से ब्राउन ये दर्शा रहा है कि भाई इस केस स्टडी को आप रीड करो और देखो कि सोशल स्ट्रक्चर अपने आप को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, पीपल themselves are contributing to maintain this social structure. See here, people are not retaliating. Why are they not retaliating? Because they want to maintain this patriarchal social structure ना। तो ये एक केस स्टडी है, जोकिंग रिलेशंस अमंग बाथुंगा ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। ये भी एक बार देख लेना इस टाइप के डायग्राम्स वगैरह, या फिर इससे ज़्यादा तो सही डायग्राम ये है मेरे लिए। ठीक है, अब ये ब्राउन और मिल्नोस्की में सिमिलैरिटीज़ देख लो कि दोनों ने ही स्मॉल आइलैंड्स पे वर्क किया है। मिल्नोस्की ने ट्रोब्रियंट्स पे वर्क किया है, ब्राउन ने अंडमान आइलैंड्स पे वर्क किया है। ठीक है, कल्चर और स्लैश सोसाइटी शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, दोनों बात अल्टीमेटली यही कर रहे हैं कि कल्चर एंड सोसाइटी शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। दे बोथ सपोर्ट सिंक्रोनिज्म, मतलब प्रेजेंट स्टडीज़, पास्ट स्टडीज़ में कोई नहीं जाता दोनों में, और दोनों का क्रिटिसिज्म भी यही बनता है। फिर दोनों ने इंटेंसिव फील्ड वर्क किया है। ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी दोनों पे अप्लाई होती है। ये सब सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ने क्लासिकल एवोल्यूशन और डिफ्यूजनिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस तो बहुत हैं, मतलब कि ऑल्दो दोनों ने सिमिलर बातें की हैं, बट डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। देखो, ये कल्चर पे फोकस करता है, ये सोसाइटी पे फोकस करता है। ठीक है, ये ह्यूमन नीड्स पे फोकस करता है, ये सोशल स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस पे फोकस करता है। ये बताता है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, और ये बताता है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कल्चर ट्रेट एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ये बोल रहा है ही डिसरिगार्ड्स इंडिविजुअल नीड्स की तो वो बात ही नहीं करता। ये कहता है ही ओनली फोकस्ड ऑन नीड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये ह्यूमन नीड्स की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है नीड्स ऑफ सोसाइटी। ही प्रपोज दैट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी वर्क टू मेंटेन सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो मैजिक और रिलीजन पे दोनों ने काम किया है। मेलनॉस्की का मैंने आपको बताया था कि ट्रोब्रियंडर्स जो थे वो एग्रीकल्चर में मैजिक परफॉर्म करते थे, या वॉयज पे जाने से पहले भी मैजिक परफॉर्म करते थे। मैजिक एग्जिस्ट टू फुलफिल नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंटेन सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव यूनिटी। ठीक है, और ब्राउन के लिए अगेन सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। एग्जिस्ट ओनली टू मेंटेन सोशल इक्विलिब्रियम बाय मेंटेनिंग कोऑपरेशन। ठीक है, ये सब रीड कर लेना, इसका कंक्लूजन रीड कर लेना। यहाँ से ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये हम कल रीड करेंगे। ठीक है, ख़त्म हो गई ये क्लास।